स्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धम् अध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां स्रजि निगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमइदमिदं भूय एवास्तु भूयः। स्वोच्छिष्टमालिकाबन्ध गन्धबन्धुरजिष्णवे श्रीविष्णुचित्ततनूजायै गोदायै नित्यमङ्गलम्। श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम्। जगज्जननी गोदांबा महारानी श्रीव्रत प्रबंध अथवा तिरुप्पावई नामक एक दिव्य ग्रंथ प्रदान किए हैं। भगवान के पास जाते हैं, जाना चाहते हैं तो भक्तों की कृपा अत्यावश्यक माना गया है। भक्तों के कृपा बगैर कभी प्रभु मिलेंगे ही नहीं। इसलिए भक्त लोगों के कृपा पात्र बनना और भक्तों के दास बनकर रहना वो हर एक का कर्तव्य होना चाहिए। तिरुप्पावई जो है सकल वेदांत सार है। अम्मा जी स्पष्ट रूप से ये समझाती है कि भक्तों को आगे करके आप प्रभु के पास जाओ तो प्रभु अवश्य तब कृपा करते हैं। हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहो, सज्जनों के साथ रहो, भक्तों के साथ रहो। प्रभु प्राप्ति के लिए अनेक पर्व बताया गया है। प्रथम पर्व, मध्यम पर्व और चरम पर्व बोलते हैं। अगर कोई बोलता है कि मेरे को बीच में और किसी की जरूरत नहीं है, सीधा मेरा कांटेक्ट प्रभु के साथ है, प्रभु चाहते हैं तो प्रभु प्राप्ति तब भी संभव है, लेकिन वो चाहेंगे नहीं ऐसे। मध्यम पर्व भागवतों को आगे रख के पीछे जाने की जो बात मैंने कहा तो वो बोलते हैं। और चरम पर्व वो है, मेरे गुरुजी मेरे लिए सब कुछ है, मेरे गुरुजी मेरे लिए सब कुछ है। गुरुजी से प्रभु प्राप्ति ऐसे कहने से ये अच्छा रहेगा कि मेरे गुरुजी ही मेरे लिए प्रभु, वो मेरे लिए काफी है। तो एक प्रश्न उठता है, तो क्या भागवतों की सेवा तो नहीं करना चाहिए क्या? कोई मानता है कि मेरे लिए मेरे गुरुजी ही सब कुछ है और कोई नहीं चाहिए मुझे, तो क्या भागवतों से वो दूर रहना चाहिए क्या? भागवतों की सेवा नहीं करना चाहिए क्या? ऐसी बात नहीं है। भागवतों की सेवा, भागवतों के पीछे भक्ति करना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु जी को वही अच्छा लगेगा। जिस गुरु को आप मानते हैं कि वो मेरे लिए सब कुछ है, वो गुरु क्या चाहते हैं? मेरे चेले अन्य भक्तों के भक्त बन जाए। गुरु जी तो वही चाहते हैं, भागवतों के भक्त बन जाए। इसलिए गुरु को अच्छा लगता है तो वो काम हमको करना चाहिए, मतलब भागवतों के पीछे लग जाना चाहिए, भागवतों के पीछे लग जाना चाहिए।
देखिए अम्मा जी स्वयं जा करके प्रभु को जगा के जो कुछ मांगना है उनसे वो मांग सकती है, लेकिन हर एक पाशुर में आप तो देखते ही है कि एक एक गोपी को जगा करके आप भी साथ चलिए करके पुकारते हैं, और वे लोग जब आते हैं तब आगे ले जाते हैं और एक गोपी को जगाते हैं। इस तरह एक व्यक्ति को भी नहीं छोड़ते हैं, सबको जगाना है और सबको प्रभु के पास ले जाना है। हम भी व्हाट्सएप में तो कुछ ना कुछ संदेश मैसेज तो रखते ही है, इस तरह उत्सव है, 8:15 रात को आड़वंदार है, आ जाओ। लोग आवे ना आवे बात अलग, हमको बुलाना चाहिए, खींचना चाहिए, भक्ति के लिए खींचते और कोई तो बात नहीं, भक्ति के लिए खींचते हैं। कोई बंदा मूवी जाना चाहता है तो भी कंपनी ढूंढता है, सबसे पहले दोस्तों से पूछता है ऐसा मूवी जाने का मन है यार, आ सकता है क्या साथ में। तो मैंने शाम को पूछा मूवी जाने वाले थे नहीं गए, तो बोला कोई आए नहीं, दोस्त लोग तैयार नहीं हुए इसलिए नहीं गए। क्या बोलते हैं, दोस्त लोग तैयार नहीं हुए इसलिए नहीं गए। तो एक मूवी के लिए जाते हैं, वैसे तो आत्मनाश की बात है तो भी साथ में लोग चाहिए मानते हैं। मूवी जाना चाहते तो भी बोलते हैं कि साथ में भाई बंद दोस्त वगैरह होंगे तब अच्छा लगता है, तो कोई आज तैयार नहीं हुए तो इसलिए नहीं गए स्वामी जी। तो मूवी के लिए भी कंपनी चाहिए, तो सत्संग के लिए तो प्रभु के पीछे भजन करने के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए तो संग बना करके ही जाना चाहिए। इसलिए भक्तों को कभी छोड़ना नहीं है। भक्तों से आप दूर रह करके आप बोलेंगे कि मेरे को भक्तों से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को प्रभु से ही लेना देना है, तो प्रभु भी सुस्पष्ट कह देते हैं कि आपसे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। इसलिए भक्त के पीछे भक्त बनो। शत्रुघ्न क्यों राम को बहुत पसंदगी व्यक्ति क्यों बने, क्यों हुए? राम बोलते कि वो मेरे पास आता ही नहीं है इसलिए मैं बहुत पसंद करता हूं। शत्रुघ्न मेरे सामने आता ही नहीं है इसलिए मैं बहुत पसंद करता हूं। अरे ऐसा कोई संभव है? जो आपके सामने नहीं आते तो आपको बुरा लगना चाहिए। मैं बोलूं तो कोई यहाँ तो 2 महीने से है, हम बस नित्य पूजा इत्यादि करते हैं, तो आप सब आते हैं तो कुछ लोग इधर ही रहते हैं, एक बार भी आ ही नहीं पाए, आए ही नहीं। गुस्सा तो नहीं आता, दुख तो होता है। हम वहां से यहाँ तक आके बैठे, एक बार तो 2 महीने में तो आ सकते थे, 10 मिनट के लिए आ सकते थे, फिर भी आते नहीं, दुख तो होता है। लेकिन राम बोलते हैं कि जो नहीं आते ना, इसलिए ये शत्रुघ्न मेरा बहुत प्यारा सा भाई है। मैंने पूछा क्यों, क्यों नहीं आता है? वो भी तो देखने योग्य है, क्यों नहीं आते हैं? अरे वो भरत के पीछे सेवा करने में ही पूरा समय निकल जाता है उसका, शत्रुघ्न का पूरा समय भरत के पीछे ही निकल जाता है। तो भगवान बोलते कि मेरे भक्त के पीछे लग गया है तो इसलिए मेरे पास नहीं आ पा रहा है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है, इसलिए शत्रुघ्न मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो कारण भी देखना पड़ेगा वहां क्यों नहीं आए, भक्त के पीछे लग गया है। तो शत्रुघ्न से पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि नहीं, राम के पास तो जाना ही नहीं है, राम के पास जाएंगे तो मेरे भाई भरत के पीछे जो सेवा कर रहा हूं तो उसमें बाधा आ जाएगी, इससे अच्छा इधर ही मैं खुश हूं। तो भक्तों हमारे लिए बहुत खास होते हैं। मद भक्त भक्तेषु प्रीति ही अत्यधिका भवेत। भगवान बोलते हैं कि मेरे को मेरे भक्त तो अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। वो कौन है? मेरे भक्त के भक्त जो है वो भक्त तो मेरे को अच्छे लगते हैं। तब भगवान बोलते हैं मेरे भक्त कौन है, भक्त का लक्षण क्या है? मेरे भक्त मेरे को अच्छे लगते हैं, भक्त का लक्षण क्या है? जो मेरे भक्तों के भक्त बनते हैं वो मेरे भक्त है। बस इतना ही। प्रभु के भक्तों के भक्त आप बनेंगे तभी आप प्रभु के भक्त बनेंगे। मद्भक्त जन वात्सल्यम पूजायांच अनुमोदनम स्वयं अभ्यर्चनं चैव मदत्ते धम्मवर्जनम मत कथा श्रवणे भक्ति ही स्वर्णेत्रांग विक्रिया ममानुस्मरणं नित्यं यच्च मां नोपजीवति भक्तिरष्टविधाह्येषा यस्मिन् म्लेच्छेऽपि वर्तते स विप्रेन्द्रो स मुनिश्च श्रीमान् शयति ही सच पंडितः। भगवान क्या क्या बोलते? मद्भक्त जन वात्सल्यम पहले ही बोलते हैं। आपको ऐसा मन में विचार है कि खुद को मैं भगवान का भक्त हूं कहने की इच्छा है, तो सबसे पहले मेरे भक्तों के भक्त बन जाओ, बस मेरे भक्तों के पीछे लग जाओ। त्वद्दास दास गणना चरमावदौ यहाँ परब्रह्मनिंद्र स्वामी जी महाराज
रामानुज स्वामी जी महाराज को देख करके बोलते हैं कि मेरे को आपका दास नहीं बनना है, मैं वो नहीं चाहता हूं। तो दास दास गणना चरमावधूय, आपके दासों के दास बन के घूमना है, आपका दास नहीं बनने का है, आपके दासों के दास बनना है। तो हमारे धर्म में इस बात पर बहुत ध्यान देते हैं, बारंबार कहते हैं आप दास हो, सिर्फ भगवान के नहीं, भगवान के भक्तों के भी आप दास हो। चरमावधि दास बोलते हैं। बस आप सबसे पीछे खड़े रहेंगे और आप पीछे देखेंगे तो कोई नहीं रहेंगे आपके पीछे, वहां तक पहुंचना है। मैं दास हूं दास हूं दास हूं करके आप सबको आगे करके फाइनली आप खड़े रहेंगे। आप ऐसी स्थिति आपको पहुंचना है, जाना है, तो आप आगे देखेंगे तो आपके बाद कोई नहीं होना चाहिए, वहां हमको खड़ा रहने का है। हमारे आचार्य बोलते कि नमक की तरह रहो, बोलते नमक की तरह रहो। नमक से तो खाना जो है वो स्वादिष्ट बनता है। नमक कम है तो क्या बोलते हैं, थोड़ा नमक लाओ डालो। ज्यादा रहता है तो भी तो तकलीफ है, कम है तो भी तकलीफ है। तो नमक कभी दिखता है खाना में, लेकिन नमक से ही खाना जो है वो स्वादिष्ट बनता है, खाने योग्य बनता है। तो हमारे अनंताचार्य स्वामी जी महाराज बोले एक बार, आपको नमक की तरह रहना है। किसी को मालूम ही नहीं पड़े कि आप वहां हैं, लेकिन सब काम संभालने वाले, कोई भी सेवा हो वो करने वाले आप ही होंगे, लेकिन आप दिखेंगे ही नहीं, कहीं मिलेंगे ही नहीं किसी को। कोई आपको मान सम्मान करना चाहता तो भी आप मिलेंगे नहीं। माइक में बोलेंगे फलान भाई आ जाओ, फलान भाई आ जाओ, तो सामने आएंगे ही नहीं। शाम को पूछते ही, अरे सुबह इतना बोल रहे थे तो आप आए, अरे तो उस वक्त वहां कुछ काम था यार, मैं यहाँ आ जाऊं तो वो कौन संभालेगा वहां, मेरे को सेवा ही करने का है, वो ही मेरे लिए आदर है। मैं सेवा करता रहूं तो वो मेरे लिए आदर है, वो मेरे लिए सम्मान है। सेवा नहीं कर पाऊं तो आप ऊपर बुला करके हार पहनाएंगे तो उसमें मेरे को मजा नहीं। हाँ, गुरुजी प्रेम से करते हैं, आचार्यों प्रेम से आपको बुला करके सम्मान करते हैं तो ना नहीं बोलने का है। ऐसी बात नहीं है कि आप इस सम्मान को चाहते हैं, चाह तो नहीं रखते हैं। गुरुजी बुलाते हैं तो आपको आकर के वो स्वीकार करना चाहिए, बड़े लोग बुलाते हैं तो आकर के स्वीकार करना चाहिए। बुलाने पर वही है, बुलाने पर वो कृपा समझ करके, गुरुजी कृपा कर रहे हैं तो कृपा पात्र होना है। वो अपना स्वरूप है समझ के आप आगे आते हैं तो गुरुजी शाल उड़ाते हैं, हार पहनाते हैं, वो सब बात सही है। आप प्रतीक्षा तो नहीं करते हैं ना, गुरुजी प्रतीक्षा करके आपको ये करते, गुरुजी प्रतीक्षा करके आपको ये इस तरह सम्मान करते हैं, कोई आचार्य सम्मान करते हैं, कोई बड़े लोग सम्मान करते हैं, तो वो स्वीकार करने योग्य है। लेकिन उस चाह को रख के, उस प्रतीक्षा करके वहां पहुंचना नहीं है। हमको सेवा करने का है, उसका गुरुजी सम्मान करे ना करे, कहीं भी हो हमको सेवा करने का है, नाम मिले ना मिले, नाम पर ध्यान देने का ही नहीं है। तो भक्त का लक्षण वो होता है कि मैं सबका दास हूं, दासानुदास, बोलते ना मैं दासानुदास हूं। तो दास दास गणना चरमावधव्य, त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। कुलशेखर स्वामी जी मुकुंद माला में गाते कि आपके भृत्यों के भृत्य बनना है, मेरे दासों के दास, बस वही बनना है। तो एक एक पाशुर में एक एक गोपी को जगाते हैं। आज जो जगाई जाती है ये 11वां पाशुर में, कत करवई कणंगल पलक करंद। वहां एक गोप है, गोकुल में एक गोप ऐसा है, स्वधर्मानुष्ठान सही समय पे कर देता है। स्वधर्मानुष्ठान, अपने वर्णानुष्ठान, अपने वर्ण के हिसाब से जो काम करना चाहिए वो सही समय पे करता है। दास लोग भी तो सुबह उठ के संध्या पूजा तो करते हैं, सुबह संध्या पूजा करते हैं, लेकिन शास्त्र के हिसाब से देखा जाए वो अर्घ्य प्रदान चढ़ाते हैं ना पानी सूर्य को, वो अर्घ्य प्रदान कब करना चाहिए? मैं सच बताता हूं, सुबह 5:30 बजे के आसपास करना चाहिए, 5, 5:30 बजे के आसपास। दास भी 8 बजे ही करता है, ज्यादातर लोग तभी करते हैं। भले उठ भी जाते होंगे फिर भी स्नान करके करते हैं, तो स्नान करने में समय लग जाता है। करते हैं, छोड़ते तो नहीं है। जब करते हैं देखो, तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि आप समय छोड़ करके बाद में करते हैं, जिस समय पे करना चाहिए तो तब तो कर नहीं पाए तो बाद में करते हैं, तो उसके लिए आपको ऊपर से और एक अर्घ्य
पानी और एक बार चढ़ाना पड़ेगा सूर्य को, मतलब अर्घ्य प्रदान करना पड़ेगा। तब एक संकल्प करते हैं। क्या संकल्प करते हैं? कालातीत प्रायश्चित्तार्थम। कालातीत तो हो गया हूं, जो काल पे करना चाहिए, समय पे करना चाहिए, तब तो नहीं कर पा रहा हूं। तो कालातीत प्रायश्चित्तार्थम तुरीय अर्घ्य प्रदानम करिष्ये। सूर्य भगवान नाराज मत रहो आप। देखो और एक बार आपको मैं अर्पण करता हूं, इसे स्वीकार करके खुश रहो आप। ये इसलिए बताया गया कि कोई कोई दिन आप समय पे नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह कर दो। कोई कोई दिन समय पे नहीं कर पाते हैं, तो एक अर्घ्य और एक्स्ट्रा दे दो, तो सूर्य भगवान राजी हो जाएंगे। तो हमको तो लूप होल मिल गया अभी, तो लेट हो जाएंगे, तो और एक अर्घ्य देंगे, तो सूर्य भगवान, सूर्य नारायण जो है वो राजी हो जाते हैं। तो रोज लेट ही करते, रोज बोलते एक मिलता है ना आपको, और एक अर्घ्य देते हैं ना आपको, तो खुश रहो आप। तो कई कई बार ऐसा हो जाता है कि कभी भूल से सुबह जल्दी भी कर लेते हैं। कहीं बाहर जाना है, बाहर गांव जाना है, मानो कि 7 बजे की फ्लाइट है, तो दास कांची से निकलता है, तो 4 बजे निकलना पड़ेगा, अभी तो 5:30 बजे तक मद्रास पहुंचेगा। 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है। तो सुबह जल्दी 3 बजे, 2:30 बजे उठ जाऊंगा, स्नान करके संध्या पूजा करता है दास, समय पे करता है वहां एकदम ब्राह्म मुहूर्त में, वो भी 5:30 भी नहीं, इससे भी पहले। सूर्य आप आने से पहले, ऐसे शास्त्र में लिखा गया कि सुबह सूर्य आने से पहले वो करना चाहिए, समझो। तो मैं कोई कोई दिन करता हूं, क्योंकि 7 बजे फ्लाइट है मेरी, तो सुबह जल्दी करता हूं। ध्यान दीजिए, तब भी भूल से रोजाना जो आदत है ना एक अर्घ्य एक्स्ट्रा देने की, तब भी मैं प्राणायाम करूंगा, फिर बोलूंगा कि कालातीत प्रायश्चित्तार्थम तुरीय अर्घ्य प्रदानम कर। देते देते याद आता है अभी तो आज ये जरूरत नहीं है, क्योंकि आज विधिवत समय पे कर रहे हैं हम, समय सर कर रहे हैं आज। लेकिन देते देते याद आता तो क्या बोले, कोई बात नहीं, रखो, इसमें क्या है। कहने का मतलब आप अपने वर्णानुष्ठान करना चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। वर्णानुष्ठान एक साधन समझ के नहीं करना चाहिए, प्रभु के कैंकर्य समझ के करना चाहिए। कोई भी काम करते हो, कोई भी धंधा करते हो, कोई भी व्यापार करते हो, प्रभु का काम समझ के करोगे तो अवश्य आप आगे भी बढ़ेंगे, और अपने कार्य में आप न्याय भी रहेंगे। आप न्याय भी रहेंगे, आपको लगेगा कि ये प्रभु का है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं धंधा कर रहा हूं तो प्रभु भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूं, ग्राहक भी खुश रहे, मतलब जो कंज्यूमर जो भी होते हैं, ये काम प्रभु का है, ये समझ के करना चाहिए। और वर्णानुष्ठान जो है समय पे करना चाहिए, वो अत्यावश्यक है। जो समय पे एक गोप करता है, एक गोपाल सुबह समय पे उठ जाता है, और वो कई मंदिर वंदिर नहीं जाएगा, पूजा पाठ इत्यादि नहीं करेगा, वो बोलता है कि मेरा काम जो है, काम से मतलब है मेरा, मेरे वर्णोचित धर्म जो मैं कर रहा हूं उस धर्म से मतलब है, मेरा काम बस इतना काफी है मेरे को। क्यों? मेरे को समय नहीं मिल रहा है भाई, ऐसा नहीं है मंदिर नहीं जाना है, मेरे को समय नहीं मिलता है, बस मेरा काम मैं कर रहा हूँ। सुबह उठता हूँ तो गायों को चराना भी पड़ता है, उसके बाद दूध निकालना पड़ता है, तो दही दधी मंथन, बाद में दधी निकालना है, माखन निकालना है, घी बनाना है, व्यापार करना है, मेरा धंधा है, मेरा वर्णोचित कार्य है। आप ध्यान दीजिए, वर्णोचित कार्य, वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से अपने अपने कार्यों को करने वाले भगवान के बहुत प्रिय होते, भगवान के बहुत प्रिय होते। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गीता जी में प्रभु बोलते हैं कि ये जो विभाग मैंने किया, प्रभु स्वयं बोलते मैंने किया हूं, तो अपने अपने वर्णोचित धर्म लोग करते हैं। तो इससे बढ़कर प्रभु को खुश करने वाला काम और कोई नहीं, इसलिए आवश्यक है, अत्यावश्यक है। तो आज के पाशुर में, आज के पद्य में जो गोपी जगाई जाती है, उस गोपी के एक पिताजी है, वो क्या करता है, कभी प्रभु के पास नहीं जाता है, कन्हैया के पीछे नहीं घूमता है, कन्हैया को जानता है, लेकिन मैं तो उनसे कोई मिलना जुलना नहीं होता है भाई। क्यों? अरे नहीं मिलना ऐसी बात नहीं है, बस काम ठीक रहता है, बस काम करता हूं। तो ठीक तरह काम करने वाला एक बंदा, और उसकी बेटी एक है, बहुत सौंदर्य युक्ता है, वो ऐसे है कि बहुत सौंदर्य है,
तो उनके सौंदर्य के बारे में भी इस पाशुर में वखाण करते हैं। देखो आप इतने सुंदर है, आप आएंगे तो आपको देख करके प्रभु मोहित हो जाएंगे, आपको देख करके मोहित हो जाएंगे, और आपको आगे लेकर के हम पीछे आएंगे तो हमारे काम कर देंगे। फिर बस इतना ही, आपको देख करके प्रभु मोहित हो जाएंगे तो आप जो बोलेंगे वो उनको करना पड़ेगा। आप बोलेंगे मेरे साथ इतने सारे गोपियां आए हुए हैं तो कुछ मांगनी है, उन लोगों को आपसे कुछ मांग करके आए हैं, वो जो भी मांगते हैं वो आपको प्रदान करना है। तो प्रभु क्या बोलेंगे, आप बोलेगी ना तो कुछ भी करूंगा मैं, ना ही नहीं बोलूंगा। तो इसलिए आपको साथ में आना होगा। ऐसे जगाते हैं। ठीक है, ये तो 11वां पाशुर है, हम तो 2 पाशुर पीछे है। तू मणि माड़त करके जो पाशुर है, उस पाशुर का अनुभव हम आज करने वाले हैं। तो उस पाशुर में, उस पद्य में अम्मा जी एक गोपी को ऐसा जगाती है, हे मामा की पुत्री उठो करके जगाती। मामा की पुत्री उठो ऐसे जगाते हैं, ध्यान दीजिए। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि बंधु वर्ग जितने भी है ना, सब आभास बंधु बोलते हैं। बंधु वर्गों से कोई लेना देना नहीं है। शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो ये पिता हो, माता हो, भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, बच्चे हो, दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, कोई भी हो, ये सब कौन है? कर्मानुसार हमारे रिश्ते हुए हैं, कर्मानुसार हमने इन लोगों को प्राप्त किया है, और कर्मानुसार उन लोगों ने हमको प्राप्त किया है। अब जो भी इसमें प्ले करते हैं, यहाँ रोल प्ले करते हैं, अनेक रोल प्ले करते हैं। भाई हूं, पति हूं, पिता हूं, और समय होते होते दादा हूं, सब है ना, सब रोल प्ले करते, सब रोल प्ले करते। एक ही रोल नहीं है यहाँ, हर एक का अनेक रोल है। किसी के पुत्र भी होते हैं, किसी के पिता भी होते हैं, किसी के दादा भी होते हैं, किसी के पौत्र भी होते हैं। तो अनेक रोल प्ले करते हैं। ये रोल्स कैसे दिया गया है हमको, कैसे दिया गया है? जो कर्म हमने किया, अवश्यम अनुभोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैर। जो कर्म हम किए हैं, अच्छे बुरे कर्म जो भी किए हैं, उसका जो भी पक्व होकर के जो भी फल सामने आता है तो उसे अवश्य भोगना ही पड़ेगा। संतोष आ जाए तो भी नहीं रोक सकते, दुख आ जाए तो भी नहीं रोक सकते। संसार ऐसी चीज है, खुश और दुख और सुख ऐसा तो मिलता जुलता ही आता रहता है, तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता है नहीं। तो ऐसा है संसार। तो यहाँ हमारे रिश्ते जो भी हुए कर्म की वजह से, इसलिए तो मैं बारंबार कहता हूं कि ये सब एक उपाधि, मतलब एक कारण है, इसलिए हमारे रिश्तेदार हुए। वो कारण क्या है? कर्म, कर्म की वजह से। अब प्रभु जो है, उनके साथ जो रिश्ता है हमारा, प्रभु के साथ जो रिश्ता है, उसका कोई कारण है? प्रभु के साथ जो रिश्ता है उसका कोई कारण नहीं। वो अनादि सिद्ध है, वो अनादि सिद्ध है। वो पहले से हमारे हैं, हम पहले से उनके हैं। इसलिए वो जो है निरुपाधिक बंधु बोलते हैं, बाकी सब तो औपाधिक है। प्रभु जो है वो निरुपाधिक बंधु। तो देखिए, हमको अपने रिश्तों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सबको मान मर्यादा मत दो, सम्मान मत दो। ये समझ के रहने का है कि ये लोग हमारे आत्मा के लिए कुछ नहीं कर सकते। आत्मा के लिए जो भी करना है वो मेरे को करना है, मेरे गुरु के सिवाय कोई नहीं कुछ कर सकते। बस इतना ही। जितने भी अपने हैं रिश्तेदार लोग, आओ बैठो, 4 दिन रुकना है रुको, 40 दिन रुकना है रुको, 4 साल रुकना है रुको, 40 साल साथ चलना है चलो, जो भी है। लेकिन आप तो आप है, मैं तो मैं हूं। आत्मा जो है, ये आत्मा प्रभु का है। पिछले जन्म अच्छा हुआ, देखो पिछले जन्मों की याद नहीं है हम लोगों को, ये कितना अच्छा हुआ। नहीं तो बोलेंगे पिछले जन्म में वो हमारे पति थे, जाके थोड़ा खाना बना के तो आती हूँ करके जाएंगे, तो पति लोग बेचारे क्या करेंगे फिर? जाके खाना बना के ये भी बोलेगा कि वहां बैठी है पिछले जन्म में वो क्या क्या सेवा करती थी मेरी, वो बेचारी वहां बैठी है, मैं जाके मिलके आता हूँ करके पति तो तैयार है। मालूम पड़ जाए तो जाने के लिए तो तैयार है। अच्छा हुआ मालूम नहीं, बहुत कृपा किया भगवान ने।
बहुत बड़ी कृपा है ये। अगर वो स्मरण रहता है तो कितने हैरान हो जाते हैं। एक परिवार तो खींचने के लिए इतना कष्ट उठाते हैं, तो कितने सारे परिवारों को खींचते होते हैं हम, बोलो। कितने सारे परिवारों को खींचते रहते हो, थक जाते फिर वो। अच्छा हुआ वो सब याद नहीं रहता है कौन थे क्या थे। ऐसा बोलते हैं कि यहाँ से जाने के बाद भी वैकुंठ पहुंच जाते हैं तो कोई याद नहीं रहेंगे, वहां पास ही खड़े रहेंगे। पिछले जन्म में जो माँ थे पिता थे सब पास में ही रहेंगे, तो भी हमको मालूम नहीं पड़ेगा ये पिता थे माता थे। अच्छा, नहीं तो वहां भी बंधन, वहां भी कंपनी खोल देंगे हम अपना। हमारे चंदू भाई बोलते ना, आजा फसाजा कंपनी, आजा फसाजा कंपनी, ऐसा बोलते। तो वो वहां भी खोल देंगे फिर अपना। कहने का मतलब ये देखिए, ये रिश्तों से कोई अपने को लेना देना नहीं है, इतना कोई वो महत्वपूर्ण बात नहीं है। लेकिन जगत जननी भूमि माता के अवतार जो अम्मा जी एक गोपी को जगाते तो ये परम भागवता गोपी उठो करके नहीं बोले, मेरी मामा की बेटी उठो, मेरे मामा की बेटी आप उठो करके बोलते। क्या अम्मा जी नहीं जानते ये रिश्तों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, रिश्तों से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है? अम्मा जी नहीं जानते? ये शास्त्रार्थ हमारे जैसे सामान्यों को मालूम पड़ता है, तो अम्मा जी है, आप तो सब कुछ जानते हैं। फिर आप जाकर के कैसे बोलते हैं कि मामा के पुत्री उठो? ये सही बात है? एक प्रश्न। तो यहां ये विचार करना चाहिए कि रिश्ता जो है वो सर्वात्मना त्यागनीय नहीं है। रिश्ता जो है, जितने भी रिश्ते हैं, उन रिश्तों को सर्वात्मना त्याग करो ऐसा नहीं बोला गया है। देख लो ये पकड़ने योग्य रिश्ता है अथवा त्याग करने योग्य है, ये विचार करना चाहिए। आप सत्संग के लिए जा रहे थे, तब धर्मपत्नी बोलती है कि मैं भी नहीं जाऊंगी, आपको भी जाने नहीं दूंगी, नहीं जाने का है सत्संग, मैं भी नहीं जाऊंगी, आपको भी नहीं जाने दूंगी। तो विचार कर लो, तब अभी विचार करना चाहिए कि ये रिश्ता सही है कि नहीं। ये रिश्ता सही नहीं है। कोई कोई बोलते हैं कि आओ दोनों साथ चलते हैं तो सबसे बढ़िया रिश्ता है। कोई कोई बोलते हैं आपको किधर जाना भी जाओ, मेरे को मत बुलाओ तो भी अच्छा है, आप जाओ आपको तो नहीं रोकते तो भी अच्छा है। भगवान के पीछे और भक्तों के पीछे जाने से आपको कोई रिश्ता रोकते हैं तो वो रिश्ता रिश्ता ही नहीं है, उस रिश्ते से कोई मतलब ही नहीं है। भक्ति करने से आपको रोकते हैं तो वो रिश्ता अवश्य त्यागनीय है, वो रिश्ता रिश्ता ही नहीं है। भक्ति करने में आपके साथ देते हैं, आपके साथ आते हैं, तो वो रिश्ता कभी छोड़ना ही नहीं है, हमेशा के लिए पकड़ना है। बस इतना ही फर्क है। तो अभी हम सबको अच्छा पा, हमारे तो सब परिवार ऐसे ही है, भगवान की दया से छोड़ना नहीं पड़ेगा। छोड़कर जाएंगे किधर? जब तक है तब तक तो साथ तो रहना ही पड़ेगा। और भगवान की बहुत दया है कि हमारे जितने भी हम सबके परिवार है, सब ऐसे तो सत्संगी है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, भक्ति करते भी है और करने देते भी है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, साधु बनाने तो नहीं देंगे, वो बात अलग है, लेकिन भक्ति तो करने देंगे, भक्ति तो करने देंगे। ऐसा चाहते हैं कि 50-50 रहो भैया, काफी है, इसमें भी रहो उसमें भी रहो, वैदिक लौकिक, वैदिक भी रहो लौकिक भी रहो। तो माँ बाप को वो अच्छा लगता है, नहीं, वैदिक लौकिक अच्छा लगता है। हमारे वहां देखिए आप, उससे ऐसे लड़के जवान लोग ऐसे हैं कि कोई लड़की नहीं दे रहे, इस वैदिक वृत्ति में है समझो। कोई कर्मकांडी ब्राह्मण खूब अच्छा कमाता भी होगा, बढ़िया से बढ़िया रहते हैं और धार्मिक लाइन में है, शादी वगैरह कराते हैं, बहुत व्यवस्थित रहते हैं। उनके पास तो आप गैजेट्स भी देखेंगे तो सब कुछ है, बहुत बड़े बड़े मॉडल की मोबाइल, कैमरा वगैरह, ये वो, घर में भी एसी वगैरह सब, लेकिन कोई लड़की नहीं देता। बोल, हाँ नहीं, चोटी रखा है, ये इधर उधर जाता है, धोती ही पहनता है, पैंट नहीं पहनता है, ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं। लोगों को किसी के पास जाकर के ऐसे हाथ बांध करके काम करना वो अच्छा लगता है, नहीं, ठंड का तभी मिलेगा ना, किसी के नीचे काम करना। तो प्रभु हो करके वो अपने हिसाब से वो करते हैं, मतलब कुछ कर्मकांडी ब्राह्मण भी देखो, किसी के पास जाकर के ऐसा तो करने की जरूरत ही नहीं है ना, आपके लिए आते हैं वो, इतना ही है बात। हम कहीं नौकरी में लग गए हैं तो वो हमारे लिए जाते हैं। ये सब काम वैदिक कार्य जो है, कोई भी आकर के आपके लिए वो कराते तो वो आपके लिए आते हैं, आपके आत्म कल्याण के लिए आते हैं, इसलिए तो पुरोहित बोलते हैं। पुरोहित का अर्थ क्या होता है?
पूर्व ही, पहले ही हमारे हित को चाहने वाला, सोचने वाला जो है वो पुरोहित है। पुरोहित वो है कि हमारे बारे में सोचता है। वो तिथि है तो वो फोन करके बोलेगा, ये तारीख आपके वहां तिथि है भैया, शायद आप भूल गए होंगे, इसका है, बस आप ही के पिताजी का तिथि, ये तारीख आता है, मैं सुबह आ जाता हूं, तैयार रह जाओ, वो बोलता है। तो पुरोहित पूर्व ही हमारे हित को चाहता हुआ बंदा वो आकर के आपका काम करता है, और आप कुछ प्रसन्न होकर के देते तो वो ले जाता है। तो वो अच्छा है, या किसी के नीचे काम करते हैं, हाथ बांध कर काम करते हैं, तो किसी हम भी बोलते हैं कि आकर के घर पे क्या बोलते हैं, देखो वहां एक बैल की तरह काम करना पड़ता है, लोग बोलते हैं ऑफिस में, वो मैनेजर बैठा है ना ऊपर, मनुष्य ही नहीं है, ऐसे लोग बोलते हैं। थोड़ा भी मन में दया नहीं। एक काम करके रात को 11 साढ़े 11 बजे फोन करता हूँ कि ये काम हो गया, तब बोलते हैं जागो चो, हाँ तो और एक काम है कर दो, 1 डेढ़ घंटे में हो जाएगा। तो ऐसे वैसे लेते हैं काम, ऐसी बात नहीं है। और सॉफ्टवेयर के भी बहुत से बच्चे बैठे हैं, तो लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर वालों को पैसे देते हैं, बात सही है, लाखों रुपया देते हैं, बात सही है, लेकिन पूरा निचोड़ देते हैं क्या? ऐसे ही लाख रुपया नहीं देंगे। कोई परिवार के साथ कोई दिमाग पहले शांत नहीं रहता है और बैठे बैठे काम करने का है। पीठ वगैरह में जो भी प्रॉब्लम्स, वैसे 70 80 साल में जो कुछ प्रॉब्लम्स संभव है आने योग्य है, वो सब पहले ही आ जाता है 30 35 में। 30 भी ज्यादा मैं बोलता हूँ, 25 में समझो। लोग क्या बाहर क्या बोलते हैं, अरे लाख रुपया देते हैं हर महीना, जाके करके देखो 1 घंटा नहीं बैठ पाएंगे आप। पूरा दिमाग उसी में लगाना पड़ता है, वो लैपटॉप रख के बस पूरा जीवन ही उसी में ही। कोई बच्चे पास में आकर के कुछ बोलेंगे तो भी समय नहीं, दरवाजा, वो ऑनलाइन घर पे ही काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम, दरवाजा बंद करके अंदर बैठ जाएंगे। तो बच्चे क्या सोचेंगे, इससे अच्छा बेहतर है पिताजी नौकरी जाते तो अच्छा। तो तात्पर्य देखिए, हमारा जीवन देखिए, आप बस प्रभु के पीछे भक्ति करते, विश्वास है कि आप संभालेंगे, बस हम आपको संभालते हैं, आप हमको संभालो, इसलिए तो आप सब हम लोगों को संभाल रहे। वही है ना, तो देते नहीं है आजकल, लड़की नहीं देते। बहुत सी ऐसे है कि फिर भी इस लाइन को पकड़ करके इसी में जाने वाले आचार्य बहुत है। शादी हो वे ना हो, बोलते तो हो जाए तो अच्छा, नहीं होता तो बहुत अच्छा बोल देते, नहीं होता तो बहुत अच्छा, इसमें क्या, भगवान की जो भी मर्जी, भगवान जो करते ठीक करते, भगवान जो करते ठीक करते। रिश्ता बस उनसे है, मेरा नाता जो है उनसे है, जो अविनाश संबंध है, वैसे कभी नष्ट नहीं होने वाला है। कोई इसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कभी कभी नहीं बोलते रिश्ता टूट गया, तो ऐसे तो संभव ही नहीं है रिश्ता टूटने की। विधि निर्मित में तदन्वयम भगवन पालय मास्म जी, विधि निर्मित में तदन्वयम भगवन पालय मास्म जी। अणबंधार गाते हैं, ये आपने भी नहीं बनाया, मैंने भी नहीं बनाया रिश्ता, कब से है, कोई आदि अंत तो है ही नहीं। तो प्रभु बोले तो क्या करना है, जब आपने भी नहीं बनाया, मैंने भी नहीं बनाया, तो आपको निभाना ही पड़ेगा ये रिश्ता, मतलब कृपा करना ही पड़ेगा। क्या अद्भुत चमत्कार युक्त बात है, देखिए आप, आपको तो कृपा करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रिश्ता मैंने भी नहीं बनाया, आपने भी नहीं बनाया, जो है वैसे वैसा ही रहने दो ना, उसे बिगाड़ते क्यों? तो इसलिए रिश्तों जो है वो सर्वात्मना त्यागनीय नहीं है। वो रिश्ता अगर सही है, सब भागवत है, तो उन लोगों के साथ रिश्ता अवश्य रखना चाहिए, निभाना चाहिए। मैं कुछ प्रसंग आपको बताता हूं। हमारे रामानुज स्वामी जी महाराज कांची में संन्यास आश्रम स्वीकार किया, कांची में संन्यास आश्रम स्वीकार किया। जब संन्यास आश्रम स्वीकार करते, कोई बंदा सन्यासी बनता है, तब वो क्या बोलता है मालूम है, संन्यस्तम मया, संन्यस्तम मया, सब कुछ त्याग करता हूं मैं, सर्वसंग परित्याग करता हूं, कोई रिश्ता नहीं मेरे, कोई माँ बाप नहीं मेरे, कोई बीवी बच्चे नहीं, कोई नहीं, सब कुछ मैं त्याग करता हूं, सब त्याग करता हूं, सब रिश्तों को त्याग करता हूं, ये बोलना पड़ता है। ये बोल के ही सन्यासी बनेगा वो। सन्यास स्वीकार जब करता है, सन्यास आश्रम स्वीकार करता है, तो कोई भी होगा तो ये बोलना ही पड़ेगा कि सबको मैं त्याग करता हूं। रामानुज स्वामी जी क्या बोले मालूम है, मेरा बांजा दाशरथी मुदलियान दान करके एक स्वामी जी,
मेरा बांजा जो है उनके सिवाय मैं सब कुछ त्याग करता हूं, उनको नहीं छोड़ूंगा मैं। सब विचार करते थे, देखो भले बाद में अभी बोलेंगे सब त्याग करता हूं, बाद में एक दो रिश्ता साथ में रखेंगे तो भी चलता, कोई कुछ नहीं बोलेगा, अरे सेवा के लिए है वो तो कोई बात नहीं। लेकिन जब सन्यासी आप ताजा ताजा, अभी तो सन्यासी बन रहे हैं आप, फ्रेश एकदम, आप क्या बोल रहे हैं कि इनके सिवाय सब कुछ छोड़ देता हूँ, इनको नहीं छोड़ सकता। मेरे भांजा जो है ना दाशरथी स्वामी जी, जो सब स्वामी जी से बोले, स्वामी जी महाराज ये सही नहीं है, क्या बोल रहे हैं आप। भांजा को मतलब एक रक्त संबंध जो है, ये सब तो रक्त संबंध है ना, एक कर्म संबंध, भांजे को साथ में रखेंगे करके आप बोल रहे हैं। तब स्वामी जी हंसते हुए बोले, वो मेरा भांजा है करके उसलिए साथ रखना करके नहीं बोला, दाशरथी जी जैसे कोई आत्म गुण वाला यहाँ ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, इतने अच्छे हैं वो स्वभाव के हिसाब से, गुणों के हिसाब से देखा जाए तो दाशरथी जैसे तो कोई महात्मा मिलेंगे ही नहीं यार, ऐसे महात्मा तो हमेशा साथ में होना चाहिए। मेरा भांजा है इसलिए नहीं बोलता हूं मैं। स्वामी जी बोले, मैं एक कथा बताऊंगा रामानुज स्वामी जी क्यों ऐसा बोले। देखिए, मेलकोट के पास एक गांव गए थे रामानुज स्वामी जी, शिष्यों के साथ गए थे, वहां पहुंच गए, 2-4 दिन वहां रुके, लेकिन कोई आए ही नहीं उनके पास। जैसे मैं बोला ना 2 महीने से हूं, तो कुछ लोग नहीं, बहुत लोग आए ही नहीं, आते ही नहीं। तो रामानुज स्वामी जी वहां थे, तो अपने को तो थोड़ा सा आश्वासन मिलता है, अभी रामानुज स्वामी जी गए तो भी मिलने कोई नहीं आए, तो हम क्या है फिर। तो रामानुज स्वामी जी वहां पहुंचे तो आए ही नहीं, 4-5 दिन कोई नहीं आए। स्वामी जी बोलते हैं पूजा तो करता हूँ, पाठ वगैरह करता हूँ, तीर्थ प्रसाद इत्यादि तो बांटते हैं, फिर भी कोई आते नहीं है, क्यों, यहाँ क्या कोई धार्मिक नहीं है क्या। धार्मिक तो होना चाहिए। देखिए, एक गुरु एक गांव गए थे, एक गुरु अपने शिष्यों के साथ एक गांव गए थे, उस गांव में खूब अच्छी तरह स्वागत किया, रोज सत्संग में खूब आते थे, बैठते थे, बहुत ख्याल रखते थे गुरु जी के। तो गुरु जी को लगा कि गांव छोड़ के जाने का मन ही नहीं हुआ, क्योंकि सत्संग बहुत अच्छी तरह वहां होता था, फिर भी आगे प्रोग्राम है तो जाना ही पड़ेगा। तो यहां से जब निकले गुरुजी, तब सबको बिठा करके आशीर्वाद देने लगे, सबको बिठा करके बोलने लगे कि आप सब है ना इसी गांव में नहीं रहने का है, मैं आशीर्वाद देता हूं, आप सब इधर से निकल करके इधर उधर फैल जाओ हर जगह, अपने बंधु परिवारों के साथ एक ही गांव में नहीं रहने का है। आशीर्वाद ही नहीं लग रहा है वैसे, बंधु परिवारों के साथ एक ही जगह में, एक ही गांव में, इसी गांव में नहीं रहने का है, अलग अलग हो जाओ, सब सब अलग अलग हो जाओ, अलग अलग हो करके हर जगह बस ऐसे पहले जाओ और हर जगह खुश रहो सब। तो शिष्य विचार करते थे ये कोई आशीर्वाद है क्या, आशीर्वाद ऐसे देना चाहिए कि बंधु परिवारों के साथ आप खुश रहेंगे। ठीक है, गुरुजी बोलते तो कुछ तो कारण होगा। तो दूसरे गांव गए, दूसरे गांव में कोई एक बंदा भी नहीं आया, दर्शन करने के लिए भी कोई नहीं आया, ना पूजा में कोई आया, ना सत्संग में कोई आया। 4-5 दिन हुआ तो गुरुजी बोले ठीक है आगे तो जाना है, इस गांव में क्यों आए करके भी समझ में नहीं आता है, कोई आए ही नहीं। किसी ने एक मकान दिया, खाली मकान, चाबी दे करके चले गए, तो वहां रुके, बस बाद में लगता है कि वो चाबी लेने ही आएगा वापस, वो भी तो कोई नहीं आया। स्वामी जी बोले आज तो निकल रहे हैं, तो एक काम करो, गांव वाले को कम से कम एक दिन तो आप पांव पड़ के भी बुलाओ, आते तो कुछ तो सिखा के जाना है, सत्संग करके ही जाना है। तो सबको लाए, तो सब बोले कि ठीक है, कोई आए हैं, संत आए हैं, बुलाते हैं, क्या जाता है, कुछ नहीं, जाके आ जाते, बैठ के आ जाते करके। बहुत लोग आए थे उस दिन, गुरुजी आशीर्वचन दे रहे हैं। गुरुजी बोले आप सब इसी गांव में अपने बंधु परिवारों के साथ खुश रहो, मैं आशीर्वाद देता हूं, अपने बंधु परिवार सहित इसी गांव में आप सब खुश रहेंगे, खुश रहो बोले। शिष्यों विचार करने लगे कि गुरुजी को क्या हो गया, उस गांव में जो आशीर्वचन देना चाहिए वो आशीर्वचन इधर दे रहे। पहले गांव में सबने इतना सेवा किया, फिर भी बोले कि आप अपने परिवारों के साथ, बंधु वर्गों के साथ एक साथ मत रहो, सब अपने सदस्यों सब अलग अलग हो जाओ, विभिन्न गांव पहुंच जाओ, ऐसे आशीर्वाद दिया। यहाँ बोलते कि सब खुश रहो, परिवार सहित रहो, बंधु परिवार सहित रहो, इसी गांव में रहो। वो 2-3 बार बोले गुरुजी इसी गांव में रहो। गुरुजी से पूछा गया ऐसा क्यों करते हैं, अद्भुत बात बोले गुरुजी, पिछले गांव में देखो
हम गए तो कैसे स्वागत किया और कैसे सब आकर के सत्संग में बैठे थे। सब अच्छे स्वभाव वाले थे, सबके सब अच्छे स्वभाव वाले थे। तो मैं मानता हूं कि ऐसे स्वभाव वाले बाहर जाएंगे तो बाहर की दुनिया जो भी है, बाहर के लोग जो भी है, उन लोगों को भी अपने जैसे बनाएंगे। अगर ये गांव वाले बाहर जाएंगे ना तो सब खलास, बस। ये गांव वाले तो कुछ जानते ही नहीं, सत्संग इत्यादि में रस भी नहीं है, रुचि नहीं है। हम अपने आप की निंदा कब कर सकते हैं? जब सत्संग में मन नहीं लगता है, पूर्वाचार्यों के श्री सूक्तियों में अनुराग नहीं है, समझो, आழ்वारों के आचार्यों के श्री सूक्तियों पर अनुराग नहीं है, तो अपने आप को हम निंदा कर सकते हैं। आपको गाली देने के लिए और किसी की जरूरत ही नहीं है, आप ही काफी। हम अपने आप को बैठ करके गालियां दे सकते हैं। कब? सत्संग में मन ना हो तब। सत्संग तो इतना आवश्यक है ना। सत्संगात् भव निस्पृहो गुरुमुखात् श्रीशं प्रपद्यात्मवान्। सत्संग से ही आप आगे बढ़ सकते हैं, सत्संग बिना संभव ही नहीं। सत्संग सिवाय प्रभु प्राप्ति के लिए कोई साधन नहीं। तो इसलिए देखिए, गुरुजी बोले कि आप सब है ना इसी गांव में रहो, मतलब बस ये गुण है ना, बस इसी गांव में रहे, ये दुर्गुण बाहर कहीं ना फैल जाए, बस। उन्होंने ऐसा विचार किया। तो रामानंद स्वामी जी महाराज गए थे, तो कोई आए ही नहीं। 4-5 दिन हुआ तो स्वामी जी दाशरथी जी को बुलाए। मुदलियानंदान स्वामी जी कौन? जो मेरे बांजा के सिवाय सबको छोड़ता हूं करके बोले ना, संन्यास आश्रम स्वीकार करते समय, वो बांजा जी मुदलियानंदान दाशरथी साक्षात रामांश बोलते हैं, रामचंद्र भगवान के अवतार माने जाते, क्योंकि लक्ष्मण होकर के रामानंद स्वामी जी ने खूब सेवा किया। तभी प्रभु ने विचार किया कि इतना सेवा किया है, तो जब वो अवतार करेंगे तो हमको भी साथ में जाकर के सेवा करना पड़ेगा, प्रत्युपकार के रूप में। तो राम ने विचार किया, जब लक्ष्मण रामानुज बन के आए तो राम बोले एक रूप कम पड़ेगा, 2 रूप ग्रहण करके मैं लक्ष्मण की सेवा, मतलब रामानुज स्वामी जी की सेवा करूंगा। तो एक दाशरथी जी, एक कुरेश स्वामी जी, दोनों रामांश माने जाते, राम के अंश माने जाते, अंशावतार। तो दोनों आकर के रामानुज स्वामी जी महाराज की सेवा किया। तो राम ही 2 रूप लेकर के लक्ष्मण भैया की सेवा। तो दाशरथी जी बोले तो मुदलियानंदान अडियेन करके सामने आए, रामानुज स्वामी जी के शिष्य। स्वामी जी ने क्या बोला मालूम है? आप एक काम करो मुदलियानंदान, दाशरथी, इस गांव में एक सरोवर है, उस सरोवर में जाकर के अपने पांव धो करके आ जा। इतना ही बोले, सरोवर में जाकर के पांव धो करके आ जा। हम अपने शिष्यों से बोलेंगे अथवा मेरे गुरु मेरे को बोलेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? अरे पांव तो धोया हुआ ही है, कहीं बाहर तो गया ही नहीं। गुरुजी बोलेंगे तो करना चाहिए, उसी क्षण उसको करना चाहिए। लेकिन हम उत्तर देने में प्रवृत्त हो जाएंगे, हम बोलेंगे शुद्ध है पांव, कई बार दास कहीं नहीं गया, इधर ही है। और भी थोड़ा पानी ला, थोड़ा पानी ला। तो और भी हम बोलेंगे क्या पांव ही धोना है, तो यहाँ तो बाथरूम वगैरह है तो इधर पांव धो देता हूं। वो क्यों सरोवर में जाकर के क्यों पांव धोना है? सरोवर में जाकर के क्यों पांव धोना है? देखो, पांव धोने की बात करता था तो हाथ धोना पड़ा, दांत में लग गया ना ऐसे करके। तो सरोवर में जाकर के क्यों पांव धोना है? यहीं पांव धो लेता हूं। कुछ नहीं बोले, स्वामी जी बोलते तो करने का है। स्वामी जी बोलेंगे ना जाकर के वो एक सरोवर है उसमें डूब जाओ, वापस आना नहीं है, तो भी करेंगे। बोलते आप बोलते तो करना पड़ेगा, और इसमें कोई विचार करने का ही नहीं है। गुरुजी ऐसा नहीं बोलेंगे, चिंता मत करो। अगर बोलते हैं तो करने के लिए तैयार रहना चाहिए, बस इतना ही बात। तो दाशरथी स्वामी जी महाराज वहां जाकर के अपने चरणारविंदों वहां साफ करके, मतलब धो करके वापस आए, रख के आए चरणारविंदों। आप मानेंगे नहीं, उस दिन शाम को गांव के सबके सब सदस्य रामानुज स्वामी जी के चरण में बैठे थे, जो 4-5 दिन से तो एक भी नहीं आता था। 4-5 दिन से एक भी नहीं आता था, तो आज शाम को देखा तो सबके सब सदस्य गांव के सत्संग में आके बैठ गए। सब विचार करते थे, शिष्यों ये चमत्कार कैसे? हमारे रामानुज स्वामी जी की महिमा ही अलग है। रामानुज स्वामी जी बोले ये मेरी महिमा नहीं है, ये काम मैंने नहीं किया, तो किसने किया? दाशरथी जी ने किया। कैसे? स्वामी जी बोले मैं किसी से पूछा था कि ये गांव वाले पानी किधर से ले आकर के उपयोग करते हैं, पीते हैं? तो बोले उस सरोवर से। एक परम भागवत जाकर के उस पानी पर अपना चरणारविंदों को रखेगा
तो वो चरणामृत बन जाता है। श्रीपाद तीर्थ बोलते हैं हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में। श्रीपाद तीर्थ की बहुत महिमा है। तत्पादाम वतुलम तीर्थम न तद्भक्तात् तीर्थम न तदभिमतात् सात्विक पदम न सत्वात् आरोग्यम न बुध भजनात् बोधजनकम न मुक्ते सौख्यम न द्वय वचनतः क्षेम करणम। भक्त से बढ़कर कोई तीर्थ स्थान नहीं है। भक्त से बढ़कर कोई तीर्थ स्थान नहीं है। और भक्तों के चरणामृत जो है, इससे बढ़कर हमको पावन करने वाली, शुद्ध करने वाली और कोई वस्तु है ही नहीं। श्रीपाद तीर्थ की अनेक महिमा है। आचार्यों के चरण धो करके वो जो तीर्थ हम स्वीकार करते हैं, तो अपने को पावन बनाने में, अपने को परिशुद्ध बनाने में श्रीपाद तीर्थ के सदृश चीज और कुछ नहीं है। तो स्वामी जी बोले, इसलिए वो सरोवर में जाकर के पांव धो के आओ करके मैंने बोला था ना दाशरथी जी को। तो दाशरथी जैसे महात्मा जाकर के चरणारविंदों को पानी में रख के आए, तो उस तीर्थ को स्वीकार करने से सबने ऐसा विचार किया, स्वीकार करने से सबका मन में ऐसा विचार आया, गांव में एक संत आए हैं यार, तो जाना चाहिए उनके पास। सत्व गुण जो है अंदर से, सत्व गुण जो है, सत्व गुण का प्रागट्य जो है वो हुआ। तो दाशरथी स्वामी जी के सिवाय सब कुछ छोड़ देता हूं, दाशरथी को नहीं छोड़ सकता हूं। क्यों बोले, एवं महात्मा छे दाशरथी जी, जिनके चरणामृत पीने से लोगों के अंदर सत्वगुण का प्रागट्य होता है और स्वामी जी के पास आके बैठ जाते हैं। इसलिए रिश्ता जो है, देह बंधु जो है, वो हमारे आत्म बंधु भी है, तो वो भाग्य की बात है। देह बंधु जो है वो हमारे आत्म बंधु भी है, तो भाग्य की बात है। अकृत्रिमत्व चरणारविंद प्रेम प्रकर्षावधिमात्मवन्तम पितामहं नाथ मुनिं विलोक्य प्रसीद मत वृत्तमचिन्तयित्वा। पितामहं नाथ मुनिं विलोक्य, यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज बोलते, भगवान के पास जाकर के बोले कृपा करो प्रभु। भगवान बोले कैसे कृपा करो, क्यों? अभी कुछ देर पहले आप ही तो अपने दोषों का अनुसंधान स्वयं किया। वो स्टेटमेंट आपके कोर्ट में जाकर के कोई बोलता है कि, कोई अपराधी बोलता है कि मैं अपराधी हूं, ये चोरी सब मैंने किया और वहां जो खून हुआ तो उसमें भी मेरे हाथ है, ये मैंने किया, वो मैंने किया, सब बोल करके क्षमा करो बोलेगा तो छोड़ देंगे ऐसे आसान से? अरे इतनी सारा किया तो रुको तो सही, इंक्वायरी लगा देते हैं पहले। तो देखिए यामुनाचार्य जी बोले, अमर्यादः क्षुद्रः चलमतिरसूया प्रसवभूः कृतघ्नः दुर्मानी स्मरपरवशो वंचनपरः नृशंसः पापिष्टः स्वदोषानुसंधान। प्रभु के सामने जाकर के मैं इस तरह पापी हूं, इस तरह पापी हूं, सब बोल के बोलते कि कृपा करो प्रभु। तो प्रभु बोले आप स्वयं आकर के वो अपना पर्सनल स्टेटमेंट, किसी ने पूछा ही नहीं, तो अपने आप सब आपने लिस्ट बना के दे दिया, तो कैसे कृपा करूं? ऐसा है ना, कोई मूवी में मेरे को और एक नाम है बोलता है हीरो, ऐसा जब सब बोलते हैं कि वो कुछ मांगने जाता है तो देते नहीं, तो वो बोलता है कि मेरे को और एक नाम है, मतलब वो नाम बोलने के बाद वो घबरा जाता है, वो आप वो करके वो काम करता है। तो इस तरह ये यामुनाचार्य जी से सीखे। यामुनाचार्य जी बोले कि मैं एक नाम आपके सामने बोलना चाहता हूँ, चाहता तो नहीं था लेकिन बोलना उचित है, यही सही है, मार्ग वही सही है। कृपा करो करके पूछेंगे तो आप करते नहीं है, ठीक है, कैसे पूछना चाहिए वैसे ही पूछना चाहिए। शास्त्रों में जिस तरह पूछने के लिए कहा गया है ऐसा ही पूछूंगा अभी मैं। कैसे? मेरे एक दादाजी है, क्या बोले? मेरे एक दादाजी है। भगवान बोले सबके तो दादाजी होते हैं, किसके दादाजी नहीं होते? आपके भी दादाजी है, मेरे भी दादाजी। दादाजी होना कोई बड़ी बात है क्या? सबके दादाजी है भाई, वो सब नहीं चलेगा इधर। क्या ऐसा है क्या दादाजी का नाम बोलेंगे तो हम डर जाएंगे, कृपा करेंगे? कोई भी हो, किसी का भी नाम लो, कृपा नहीं करेंगे। नहीं, दादाजी का नाम बोलता हो, सुनो तो सही, बोलो बोलो। नाथ मुनि जी तो प्रभु खड़े हो गए, वो कौन होते हैं आपके? कौन होते? पहले बोलो तो सही, कौन होते हैं वो आपके? मेरे दादाजी, सगे दादाजी, मेरे पिताजी के पिता। अरे ये पहले बोलना था ना आपको, ये पहले ही बोलना था ना आपको, बाकी सब कुछ बातें क्यों कर रहे हैं आप? ये पहले ही बोलना था।
तो यामुनाचार्य जी बोले पहले ही बोल दिया होता तो तभी आप कृपा कर देते, तो स्तुति करने का मौका ही नहीं मिलता, तो पहले स्तुति कर दूं, 65 श्लोक बोल दूं, तो आखिर ये इस्तेमाल करना था, ये शर जो है, ये बाण जो, पितामहम नाथ मुनि विलोक्य। तो नाथ मुनि जी को आचार्य करके नहीं बोले, पितामह मेरे दादा, दादा करके खुश होकर के बोले, मेरे दादा, पितामहम नाथ मुनि विलोक्य। दास लोग हमारे वहां कोई भी हमसे पूछते कि आप कौन है, पूछेंगे ना आप कौन है, जो नहीं जानते वो पूछेंगे आप कौन है, तो क्या बोलते, पूज्यपाद प्रतिवाद भयंकर महाविद्वान अनंगराचार्य स्वामी जी महाराज को जानते हैं आप लोग? हमारे वहां तो बहुत सुप्रसिद्ध है, दादाजी के ससुर जी बहुत बड़े विद्वान, बहुत सुप्रसिद्ध विद्वान, सब जानते, कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि उन्हें नहीं जानते। तो हम यही पूछेंगे, आप महाविद्वान अनंगराचार्य स्वामी जी महाराज को जानते हैं? हाँ, क्या लगते हैं आपके? तुरंत पूछेंगे। उनके दौहित्र अनंत आळवान स्वामी जी महाराज, हाँ मालूम है, उनके ही पुत्र है दास, उनके दौहित्र के पुत्र है। अरे गर्व आता है यार बोलते समय, नहीं उनके हम है करके, उनको अच्छा लगे ना लगे, वो बोलेंगे कि नहीं कि ये मेरे दौहित्र का पुत्र है, बोलने योग्य तो नहीं हुए हम, लेकिन हमको तो अच्छा लगता है ना, ये हमारे दादा है, ये हमारे दादा है। पूज्यपाद संपत कुमार आचार्य स्वामी जी महाराज के पौत्र हूं, इससे बढ़कर क्या चाहिए आप बोलो? इससे बढ़कर अपनी पहचान के लिए, पहचान देने के लिए हमको क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, कन्हैया से जब पूछते हैं तुम कौन हो, तो बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं कि मैं बलराम का भाई हूं। क्या बोलते हैं? बलराम का भाई। क्यों बाकी सब छोड़ के बलराम का भाई क्यों बोलते हो? कब बोलते हैं प्रभु? जब माखन चोरी करने गए तो पकड़े जाते हैं ना, तब पकड़ के पूछते तुम कौन हो, तो प्रभु बोलते हैं कि अभी तो कुछ तो बढ़िया नाम बोलना पड़ेगा तभी छोड़ेंगे, क्योंकि गांव गांव में बलभद्र का बहुत बढ़िया नाम है, बलराम का अच्छा नाम है। सब क्या बोलते थे? बलराम बहुत अच्छा है, शांत है, ये कन्हैया है ना बस वही खतरनाक, डेंजर। बलराम बहुत अच्छा है। तो प्रभु तब सोचा कि सब यही बोलते बलराम अच्छा, बलराम अच्छा, कभी पकड़े जाएंगे ना, तब बलराम जी का नाम देंगे तो छोड़ देंगे। कस्तवम बाल, एक श्लोक है, कस्तवम तुम कौन हो? बलानुजहा, बलराम का भाई हूं। जैसे ट्रैफिक पुलिस वगैरह कभी बेल्ट नहीं पहने करके पकड़ते तो भाई हाँ चेयरमैन है ना भाई कलोल नगर पालिका, ऐसा हमारे ही है सब। बात करवा दो, मैं तो बोलते हैं नहीं, बात करवा दो, और वो बोलेगा करवा दो तो मुश्किल है। यार अपना है, अपना भी डीएसपी है, अपना भी एसपी सब है भाई, हमारे भी लोग है करके नहीं बोलते हैं लोग। तो अगर किसी डान का आप नाम बोलेंगे, डान को जो ढूंढते हैं, मतलब कहीं वो छिप गया तो किधर रहता है क्या है मालूम नहीं है, गायब हो गया तो ढूंढ रहे हैं, मतलब वांटेड, हाँ सिंपल, वांटेड पोस्टर लगाया हुआ डान है, और बोलेंगे पुलिस उठ आप कौन है मालूम है? डान है ना मेरे ही भाई, तो तू आ पहले, तेरे को बिठाते तभी वो है, किधर है वो बताओ पहले। तो नाम, ऐसा नाम हम इस्तेमाल करेंगे जिनके नाम लेने से हम मुक्त हो जाए वहां से। बात सही है ना? तो बलानुजहा, प्रभु बोले मैं कृष्ण हूं करके बोलेंगे ना, अरे वश में आ गया तो छोड़ेंगे नहीं करके लोग मारपीट करेंगे, तो बलानुजहा, बलराम तो अच्छा है, तो जाओ, बहुत अच्छे हैं बलराम, कैसे हैं भैया, याद देना हमारी है, ये सब बोलेंगे। बलराम का इतना अच्छा नाम। पितामहम नाथ मुनि विलोक्य, वही कहते हैं कि पितामह, मेरे दादाजी नाथ मुनि जी को देख करके मेरे पर कृपा करो, हम कुछ नहीं मांगते हो। तो बोले तो अवश्य कृपा करूंगा मैं, कृपा तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए रिश्ता जो है वो श्लाघनीय भी है, मनाने योग्य भी है। अगर रिश्तेदार लोग भाई आए हैं तो भगत परिवार बोलते हैं। क्यों बोलते? परिवार ही भगत परिवार, कोई एक वहां भक्ति करने वाले नहीं, परिवार के सब सदस्यों भक्ति करेंगे तभी तो भगत परिवार बोलेंगे ना, वरना क्या बोले परिवार में एक ही भगत है, ऐसी बात नहीं है, परिवार भर के भगत ऐसे ही होते हैं ना, शिव वैष्णव ऐसे ही होते, परिवार भर के। परिवार, एक सामान्य शिशु भी भगवान के पीछे भक्ति करने में लग ही जाता है, क्योंकि माहौल ऐसा है
तो लड़का भी, सामान्य शिशु भी भक्ति करेगा ही। तो माहौल ऐसा बनाना चाहिए, रखना चाहिए। नहीं, जहाँ आएगा 58 साल के बाद आएगा, 60 साल के बाद आएगा तो नहीं आएगा। पहले 60 साल जीना है यहाँ, वो बड़ी बात है। 60 साल के बाद आएगा करके क्या मालूम। माहौल ऐसे रखना चाहिए, सत्संग का माहौल वो बहुत आवश्यक है। अम्मा जी वही बनाती है, हर एक पाशुर में आप देखिए, जा करके एक एक को क्यों जगह वो माहौल बनाती है सत्संग की। आपको बुरा लगे तो भी आपको बुलाना ही है, आओ करके, भले बुरा लगे, लगने तो कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं। कृपा पात्र, भगवान के कृपा पात्र बनाना है आपको, तो मुझसे आप नाराज होंगे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रभु के प्रिय पात्र बन जाओ, वो मेरे लिए काफी है। अम्मा जी वही बोलते, क्योंकि सुबह सुबह जाकर के जगाएंगे तो लोगों को बुरा तो लगेगा ना। सुबह 4 बजे जाकर के उठो उठो करके रोज आने क्या कर रहे हैं, उनका क्या जाता है, नहीं पूछेंगे मैं करूं ना करूं, आपका क्या जाता है, नहीं छोड़ेंगे ऐसे। एक बात बताऊंगा मैं, रामानुज स्वामी जी के सत्संग में जो बंदा आता था तो अचानक आना बंद कर दिया। स्वामी जी शिष्यों से पूछा, रोज वो आता था, वो लड़का क्यों नहीं आता है। सब बोले कि वो तो दुस्संग में चला गया, सत्संग छोड़ करके दुस्संग में चला। भूल जाइए स्वामी जी, वो कोई काम का नहीं है। स्वामी जी बोले ऐसी बात नहीं है, ले जाओ मुझे उनके पास। तो वो कहीं जुगाड़ वगैरह खेलता होगा, तो वहां पहुंच गए स्वामी जी। वो देख करके अंदर से भाग के आए, आपको इधर नहीं आने का है, ये सब जगह आप आएंगे। स्वामी जी बोले, तेरे को जब पता चलता है ये आने योग्य जगह नहीं है, तू क्यों इधर बैठा है फिर। जब तेरे को पता चलता है कि ये आने योग्य जगह नहीं, नहीं नहीं मेरे को इधर अच्छा लगता है, आप इधर से जाओ, मैंने आपको छोड़ दिया। स्वामी जी हंसते हुए एक बात बोली, उन्होंने क्या बोला, आपको मैंने छोड़ दिया, आपका कोई लेना देना नहीं है आपके साथ, हमारे बीच में कुछ नहीं है। स्वामी जी बोले, जब से तू नहीं आया तब से मेरे को मालूम पड़ गया कि तूने छोड़ दिया। बेटा, तू मेरे को पकड़ता है कि नहीं वो बात नहीं है, मैं तेरे को पकड़ा हूं कि नहीं बस वही बात है, मैं पकड़ा हूं चलो मेरे साथ। बात उसमें है कि मैं पकड़ा हूं कि नहीं, तेरे को अच्छा लगे ना लगे खींचना ही है, ले जाना ही है, बस आप डांटना है तो डांटो, गालियां देना है तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु के कृपा पात्र बनाना है आपको, ये काम हमको दिया गया है। अम्मा जी वही बोलती, ये काम हमको दिया गया, वो काम हम करेंगे बस। क्या काम दिया गया है, बस सबको भक्त बना दो। ये क्रिश्चियन वाले जैसे आकर के प्रचार करते हैं ना, आप देखिए, आप हमारे इतने बड़े तिलक लगा के बैठे तो भी पैम्पलेट देते हैं हाथ में, रविवार प्रेयर में आ जाओ। पूछा किधर, बस चर्च में एक बार तो आके तो देखो, बोलते हैं यार, सच में बोलते हैं, जो काम दिया गया वो करते हैं, बस वो सही है गलत है बात छोड़ दो आप। वैसे तो गलत है, आप देखते हैं तो इतने ऐसे भक्त दिखते हैं अन्य धर्म के दिखते हैं, तो उनके पास जाकर के बोलना अनुचित है, वो मैनर्स नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन जो काम दिया गया है वो करते हैं, उनको दिया गया है वो काम, जाके प्रचार कर, कोई थूकेगा तो भी स्वीकार कर, कोई मारेगा तो भी स्वीकार कर। लोग ऐसे होते हैं, उसको कुछ पैसे देते होंगे प्रचार करने के लिए, जो भी है, या दिल से करते होंगे बेचारे, जो भी है करते हैं, जो काम दिया गया है वो करते हैं। अम्मा जी तो ये सब हमसे सीखा, अपने ही धीरे धीरे की कोई दिक्कत, अपने अपनों को भी हम बुलाते नहीं है, बोलो। दूसरों की तो बात अलग है, जाके ईसाई को अथवा मुसलमान को जा करके सत्संग में आओ करके बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। जो अपनों को भी नहीं बुलाते, हम तैयार नहीं होते, और बुलाने पर भी आते नहीं, फिर भी प्रयत्न जो है वो तो चालू रखना ही है। अम्मा जी वही सिखाते, प्रयत्न करते रहो, एक ना एक दिन फल अवश्य मिलेगा। प्रयत्न करते रहो, खींचते रहो, लोगों को बोलते रहो, आना पड़ेगा आना पड़ेगा आना पड़ेगा, आएंगे, लग जाएंगे। सत्संग आपको अच्छा लगना, मतलब अच्छा लग जाता है तो उसके सिवाय आप जी ही नहीं पाएंगे बाद में, तब तक थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, वो तो करेंगे। अम्मा जी वही बोलते, इसलिए रिश्ते परमोद्देश्य भी होते हैं। जब प्रभु के भक्त होते हैं वो रिश्तेदार लोग, तब उन रिश्तों को अवश्य हमको निभाना है, और उन रिश्तों के साथ ही हमको रहना है। तो हमारे प्रकाश स्वामी जी यहाँ दर्शन देते हैं, धर्मपत्नी के साथ दर्शन देते हैं, देखो, क्योंकि धर्मपत्नी की वजह से ही वो भक्त हुए। ज्यादातर घरों में ऐसा ही होता है, धर्मपत्नी जो है भक्ति भावना वाले होते हैं तो पति को अपने आप खींच लेते हैं,
तो पत्नी की वजह से श्री वैष्णव हुए आप, पत्नी की वजह से श्री वैष्णव हुई। और एक उत्सव ऐसा होता है कि अभिषेक करते हैं स्वामी जी महाराज को, अम्मा जी और स्वामी जी को अभिषेक करते हैं, तो अम्मा जी के साड़ी को माथा ऊपर बांध करके दर्शन देते हैं स्वामी जी। मैं एक बार दर्शन किया तो मैंने स्वामी जी से पूछा, बहुत सी लोग साड़ी तो धोते हैं वो सुना है, धर्मपत्नी की साड़ी दास दास नहीं करता है, अम्मा जी अच्छे है, कभी नहीं, दास धोती भी नहीं धोता है, तो साड़ी तो बहुत दूर की बात है, धोती भी नहीं धोने देते हैं हमको, सुखाते भी नहीं। एक बात कल भी कुछ बात हुआ तो बोले एक दिन कांची में आपने एक रूमाल सुखाए कभी, बोलते दास प्रवचन में ही बोलता, कभी मौका ही नहीं दिया, इधर ही बैठे क्या, कभी मौका ही नहीं दिया। सेवा बहुत करते सब परिवार वाले, यहाँ भी आप सब करते, यहाँ भी पूरे परिवार, यहाँ के शिव वैष्णव लोग, हमारे जूली बहन सब बहुत सेवा करते हैं, पिंटू भाई पिंटा भाई, इस तरह सेवा मतलब जो एकांत सेवा, जो अंदर तन मन धन से सब सेवा करते हैं, समझो आप सब, अच्छी बात है। तो कभी मौका ही नहीं दिया। तो कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि घर के अंदर साड़ी भी धोना पड़ता है, बेचारे करते होंगे, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं बोल रहा है दास, भाग्य ही समझो, वो भाग्य दास को नहीं मिला है। तो कुछ लोग ऐसा सुना है कि अंदर तो साड़ी वगैरह भी धो के सुखाने का काम भी करते, लेकिन बाहर ऐसे बोलेंगे इधर आ करके धर्मपत्नी को बोलेंगे, ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग है, बाहर ऐसे हम कठोर दिखेंगे, अंदर तो अड़ियन दास। तो प्रकाश स्वामी जी को मैंने पूछा, साड़ी धोने वाले पति तो बहुत है, वो बात अलग, आप तो साड़ी को धो करके माथा ऊपर जैसे पगड़ी जैसे, अम्मा जी की साड़ी को पहन करके आप खड़े, वो भी बाहर भी ऐसे ही आ गए, तो कैसे अच्छा लगता आपको। तो स्वामी जी ने अंदर एक दास को ऐसा लगा, स्वामी जी बोले कि अरे उनकी वजह से तो मैं एक चीज हूँ, उनकी वजह से तो मैं श्री वैष्णव धर्म को अपनाया, श्री वैष्णव बना, तो कृपा किया उन्होंने, तो गुरु के सदृश है, तो गुरु के वस्त्र जो है वो शिरोभूषण है हमारे लिए। तो इसलिए अम्मा जी के साड़ी को ऐसे बांध करके अभिषेक आज भी हर साल इसी तरह करते हैं। तो वो जो रिश्ता है, अम्मा जी धर्मपत्नी है, तो धर्मपत्नी को साथ ले करके हर एक दिव्य देश गए आप। जैसे कल रात को मैंने बोला था 108 दिव्य देशों में लगभग 87 दिव्य देश जो है, तो आपने दर्शन किया, वो अकेले नहीं किया, अम्मा जी के साथ साथ किया। इसलिए प्रभु से वही प्रार्थना है कि हमारे रिश्ते जितने भी है, रिश्तेदार वाले रिश्तों, सब भक्ति भावना वाले हो, हमको भी भक्ति करने देवे, और भक्ति करते हैं तो वो लोग भी आके बैठ जाए सत्संग में, साथ मिल करके प्रभु के कृपा पात्र बन के रहेंगे। उसके लिए प्रभु आपको कृपा करते रहो। परिवार में क्या होना चाहिए, भक्ति भावना जो है वो होना चाहिए, बाकी सब अपने आप आ जाएगा पीछे पीछे। अगर भक्ति भावना, सत्संग है परिवार में, सत्संग करते हैं सब बैठ के, तो आप मांगे बिना जो आवश्यक चीजें जितने भी है सब अपने आप आपको मिल जाएंगे। इसलिए बस हमारे रिश्तों को प्रणाम, जितने भी हमारे भगवत बंधु हुए, और आगे भी क्या क्या अर्थ अम्मा जी बताते हैं एक एक पाशुर में, उसका अनुभव करेंगे आगे। और आज रात को ठीक 9 बजे उपदेश रत्नमाला प्रवचन, तो सब अवश्य पधारे। और आज का पाशुर दास बोलेगा तो पीछे पीछे आप सब गाएंगे, गा के अम्मा जी के कृपा पात्र बनेंगे। कत्त करवई கணங்கள் பலகரந்து செற்றார் திரள் அழியா சென்று செருச்செய்யும் குற்றம் ஒன்றில்லாத கோவலர்தம் பொற்கொடியே புத்தரவல்குல் புனமையிலே போதராய் சுற்றத்து தோழிமார் எல்லாரும் வந்து நின்
முற்றம் புகுந்து முகில் வண்ணன் பேர் பாட சித்தாதே பேசாதே செல்வப் பெண்டாட்டி நீயத்துக் குரங்கும் பொருளேலோர் எம்பாவாய் பொருள் ஏலோர் எம்பாவாய் ஸ்ரீமதே ரம்யஜாமாத்ரு मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमंगलम्।